शांत और छोटा सा गांव था जहां लोग बड़े सुकून से रहते थे। लेकिन उस गांव की शांति दो चोरों रघु और कालू ने छीन ली थी। ये दोनों इतने चालाक थे कि हर रात चोरी करके बिना पकड़े भाग जाते थे। अरे कालू, आज तो मजा ही आ गया। एक ही रात में इतने सारे घर साफ कर दिए। हाँ भाई रघु, अब तो हम इस गांव के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। इस गांव में अब कोई हमें पकड़ नहीं सकता। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। उसी गांव में गोपाल नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था जो इन चोरों से बहुत परेशान हो चुका था। हे भगवान, ये चोर मेरा जीना हराम कर चुके हैं। हर दिन डर में जीना पड़ रहा है। पता नहीं कब क्या चोरी हो जाए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने ठान लिया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। वह जंगल में रहने वाले एक साधु बाबा के पास गया और उनसे मदद मांगी। बाबा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बाबा कृपया मेरी मदद कीजिए। ये चोर सब कुछ लूट लेंगे। पुत्र, जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। बस धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। ये लो एक सोने का लोटा, लेकिन ध्यान रखना ये कोई साधारण लोटा नहीं है। जो भी इसे चोरी करेगा यही लोटा उसे पकड़वा देगा। अब देखते हैं बाबा का ये लोटा क्या कमाल दिखाता है। आज गोपाल उन चोरों को पकड़ने का जाल बिछाता है। वो अपने घर के दरवाजे खुले ही रखता है। लेकिन आज कुछ बड़ा हाथ लगना चाहिए। अरे देख, वो क्या चमक रहा है, सोने का लोटा। लेकिन आज तो सच में किस्मत चमक गई। सीधा सोने का लोटा देखकर दोनों बहुत खुश हो गए और सपने देखने लगे। लोटा उठाया और भागने लगे। तभी लोटा रास्ते में गिर जाता है। कालू उसे उठाने जाता है पर उसका पैर उस लॉट में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करते हैं। जल्दी निकाल इसे, नहीं तो आज हम पकड़े जाएंगे। पता नहीं ये लोटा छोटा होता जाता और निकल नहीं रहा। तब फिर वे भागने की सोचते हैं पर पैर में लोटा इतनी जोर जोर से आवाज करता है कि गांव वाले जग जाते हैं। अरे देखो देखो, ये तो वही चोर हैं। इन्होंने पूरे गांव को परेशान कर रखा था। आज आखिरकार ये पकड़े गए। अरे वाह, आखिरकार ये दोनों चोर पकड़े गए। कैसा लगा मेरा खास लोटा? अब समझ आ गया होगा चोरी का अंजाम क्या होता है। गांव के लोग दोनों चोर को पकड़ के मारते हैं और उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब इंसान सही और गलत का फर्क खुद नहीं समझता, तब उसे सिखाने के लिए कभी कभी ऐसे उपाय करने पड़ते हैं। गांव में अब चोरों का आतंक खत्म हुआ और सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे।